जो अभी मेंस लिखने वाले हैं उनको मैं यही कहूँगी कि इरिस्पेक्टिव आपकी कितनी भी प्रिपरेशन हो, आप एग्ज़ाम हॉल में एक वॉरियर के माइंडसेट से जाइए कि आपके पास एक तलवार है और उसको आपको शार्प करना है और आप बिल्कुल एक बैटल लड़के आने वाले हैं। मैं कहूँगी कि मैंने बहुत चेंजेस किए अपनी स्ट्रैटेजी में। पहले मैं बहुत सारे नोट्स और बहुत सारा मटीरियल इकट्ठा करने में बिलीव करती थी कि मैं सब कुछ पढ़ लूँगी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ब्रेन की कैपेसिटी लिमिटेड है, तो फिर मैंने अपने सोर्सेज को बहुत लिमिट कर लिया। प्रीलिम्स की पढ़ाई मैं मानती हूँ कि आइडियली 3.5 मंथ्स पहले आप स्टार्ट कर सकते हैं, और मैं प्रीलिम्स की पढ़ाई बहुत रिग्रेसली करती थी। और 2023 के एस्पिरेंट्स जो प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, मैं कहूँगी ये उनका गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो मेंस पे फोकस करें, प्रीलिम्स पर वो फरवरी के बाद फोकस करें और अपनी आंसर राइटिंग को बहुत अच्छे से शार्प कर लें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट लाइव। अभी हमारे साथ अंजलि मैम है, जिनका 44 रैंक के साथ यूपीएससी में अभी जो रिजल्ट आया था 2021 वाला, उसमें सिलेक्शन हुआ है। तो इस वीडियो में हम जानते हैं कि मैम ने क्या बुक लिस्ट फॉलो की है, क्या प्रीलिम्स मेंस की स्ट्रेटजी है, क्या मोटिवेशन है, ऐसी तमाम प्रकार की बातें हैं तो इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो मैम सबसे पहले अपना नाम, एजुकेशन बैकग्राउंड। मेरा नाम अंजलि श्रोत्रिय है और मैं इंदौर की मूल निवासी हूँ। मेरी ये 4th अटेम्प्ट था यूपीएससी में और मेरी 44th रैंक आई है। और मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड जो है वो पूरा इंदौर से ही है। मैं न्यू दिगंबर पब्लिक स्कूल से पढ़ी हूँ और मैंने अपना जो इंजीनियरिंग है वो कंप्यूटर साइंस में किया था राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से। जैसे मैम बताया आपने कंप्यूटर साइंस से आपने इंजीनियरिंग की, फिर आप सिविल सर्विस में आई, फिर ऐसा क्या मोटिवेशन था कि पहले से आपने सोच रखा था कि मुझे मैं बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स को ट्विटर पर और दूसरे सोशल मीडिया पे फॉलो करती थी और मैं देखती थी कि जो वो काम कर रहे हैं वो बहुत इंस्पायरिंग है और इससे मैं बहुत लार्ज स्केल पर इम्पैक्ट कर सकती हूँ, लोगों की समस्याओं को जान सकती हूँ और प्रॉब्लम ही नहीं बल्कि एक सल्यूशन का पार्ट बन सकती हूँ। तो उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया और मैंने सोचा कि मैं ये सिविल सर्विसेज का अपने लिए करियर को देखूँगी। जी मैम, जैसे कि मैम आपने 4 अटैम्प्ट दिए, तो जो आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में स्ट्रेटजी बनाई थी वही चेंज की कि आपने सेम स्ट्रेटजी देखी? मैं कहूँगी कि मैंने बहुत चेंजेस किए अपनी स्ट्रैटेजी में। पहले मैं बहुत सारे नोट्स और बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा करने में बिलीव करती थी कि मैं सब कुछ पढ़ लूँगी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ब्रेन की कैपेसिटी लिमिटेड है, तो फिर मैंने अपने सोर्सेज को बहुत लिमिट कर लिया। सेकेंडली मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की बहुत सारी और अपने प्रेजेंटेशन पर बहुत वर्क किया, जिसके कारण मुझे मेंस में बहुत हेल्प करी है। और थर्ड, मैं न्यूज़पेपर पहले नहीं पढ़ती थी। अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट्स में मैंने न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से रिलीजियसली पढ़ा, जिसने मुझे बहुत हेल्प किया है पूरे प्रोसेस में। जी मैम, जैसे जब मैम प्रीलिम्स पास आता था, आपने इतने सारे अटैम्प्ट दिए, तो आप कैसे पढ़ाई करने की कोशिश करते थे, नया पढ़ना या फिर 2-3 महीने पहले छोड़ देना? प्रीलिम्स की पढ़ाई मैं मानती हूँ कि आइडियली 3.5 मंथ्स पहले आप स्टार्ट कर सकते हैं और मैं प्रीलिम्स की पढ़ाई बहुत रिग्रेसली करती थी। जितना मैंने मेंस में नहीं पढ़ा उतना मैं प्रीलिम्स में पढ़ती थी, क्योंकि बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। अराउंड 7 से 8 लाख बच्चे इस प्रीलिम्स में बैठते हैं और ये बहुत बड़ा फिल्टर होता है, तो इसलिए मैंने इसमें सबसे ज़्यादा टाइम दिया। मैं सुबह 7 बजे उठ के ही पेपर्स लगा लेती थी। शुरुआत में ही दिन में ही मेरा पेपर से स्टार्ट होता था। पूरे दिन पेपर्स को एनालाइज करना, फिर रिवाइज़ करना, फिर रिवाइज़ करना, और लास्ट में भी मैं मानती हूँ कि मैं एक दिन पहले भी प्रीलिम्स के बहुत एक्टिव रहती थी। मैं पूरा रिवाइज़ करके ही फिर एग्जाम हॉल में जाती थी। जैसे कि मैं बात करें मेंस की, तो मेंस के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो? मेंस के लिए मैं कहूँगी कि मैंने आंसर राइटिंग, जब मेरा 2 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ था तब मैंने बहुत आंसर राइटिंग करी थी। मैंने अराउंड 700-800 आंसर्स लिख लिए थे। तो मेरे को ये पता था कि मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा है, तो मैंने बहुत फोकस किया सिर्फ मेमोराइजेशन करने पे चीज़ों का। तो मैंने बहुत अपने 1-1 पेज के नोट्स बनाए हर सिलेबस के टॉपिक के, और मैंने सिलेबस को बहुत अच्छे से स्टडी किया। स्टडी मतलब कि सिर्फ लिखा ही नहीं बल्कि उनको देखा कि उनसे क्या क्वेश्चन आए। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे और फिर उसी के साथ मैंने सारी मेंस के अपने नोट्स बना के उनको रिवाइज़ किया, अलग अलग इनोवेटिव तरीके जैसे निमोनिक्स बनाए, और उसके साथ मैंने फिर मेंस का पूरा अपना प्रोसेस आगे बढ़ाया। मैम बात करें सीसेट की, तो काफ़ी लोगों का सीसेट में सिलेक्शन नहीं होता, फर्स्ट पेपर में तो हो जाता है, प्रीलिम्स में। तो आप सीसेट के लिए कैसे आप पढ़ते थे या फिर पहले से आप स्ट्रॉन्ग थे मैथ पर? मैंने 2018 का प्रीलिम्स लिखा था, तब मैं बिना पढ़े सीसेट में गई थी और मेरे अराउंड 100 मार्क्स से ऊपर आए थे। तब का सीसेट और आज का सीसेट जो मैंने लिखा था 2021 का प्रीलिम्स, उसमें बहुत डिफरेंस आ चुका है। सीसेट का लेवल बहुत बढ़ गया है। तो मैं यही कहूँगी कि इवन अगर आप एक इंजीनियर हैं, डिस्पाइट ऑफ दैट आप सीसेट को टाइम दीजिए, सारे फॉर्मूलेज रिवाइज करके जाइए। कोई भी एक कोचिंग के आप उठा लीजिए या अपने गूगल से सर्च कर लीजिए, मैथ्स के फॉर्मूले हो या रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो, एक प्रैक्टिस ज़रूर करके जाइए 15 से 20 दिन की बिफोर सीसेट। जी, हम बात करें रिवीजन की मैम, तो आप रिवीजन कैसे करते थे? डेली करते थे या मंथली या वीकली?
मैं कहूँगी कि मैं रिवीजन जो है वो मैं डेली तो नहीं करती थी, मैं वीकली एक दिन रख लेती थी जब मुझे पूरा एक बार रिवाइज़ करना है। वो दिन संडे हो सकता था या संडे को कभी चूक जाती थी तो नेक्स्ट वीक में किसी भी दिन कर देती थी, तो मेरा रिवीजन मोस्टली वीकली हुआ करता था। जी, करंट अफेयर के लिए मैम आप कौन सा न्यूज़पेपर फॉलो करती थी और कितने घंटे न्यूज़पेपर पढ़ती थी आप? न्यूज़पेपर मैं कहूँगी अनुशासन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो मैंने नोट्स कभी नहीं बनाए न्यूज़पेपर से, बट मैंने द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर दोनों बहुत अच्छे से पढ़े हैं। करंट अफेयर न्यूज़पेपर अकेला किसी जैसे मंथली मैगजीन आता है कोचिंग का, तो वो आपने फॉलो? एक मंथली मैगजीन मैंने ज़रूर फॉलो किया है कोचिंग इंस्टीट्यूट का। वो आप कोई भी कोचिंग का फॉलो कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, बट बशर्ते ये कि आप उसको बहुत बार रिवाइज़ करें। जैसे मैं एक ही मंथ की मैगजीन को अराउंड 3 to 4 टाइम्स रिवाइज़ कर लेती थी और उससे नोट्स बना लेती थी। हम बात करें जैसे कि ऐसे एथिक्स है, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट कई बहुत सारे कहते हैं कि हम जाके ऐसे सीधा एग्जाम हॉल में लिखते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, तो आपने प्रैक्टिस की क्या किया ऐसे की? मैं कहूँगी कि ऐसे बहुत आपका स्कोर बढ़ा सकता है और गिरा भी सकता है। तो मैंने अपने फर्स्ट टाइम भी ऐसे की एक कोचिंग ली है मनोज झा सर के पास, जो कि GS स्कोर में पढ़ाते हैं, और वहाँ पे मैंने अराउंड 10 एसेज लिखे थे। मैं कॉन्फिडेंट थी ऐसे के पहले कि मेरा ऐसे अच्छा होगा, क्योंकि मैंने अच्छे लिखे थे, मुझे रिव्यूज़ अच्छे मिले थे। और सेकेंड टाइम भी मैं ऐसे लिख के गई थी, जबकि मेरे पहली बार भी 140 नंबर थे ऐसे में, फिर भी मैंने सेकेंड टाइम ऐसे लिखे। तो ऐसे का मुझे लगता है कि आप प्रैक्टिस कीजिए ऐसे। और एथिक्स के लिए मैं ये बोलूँगी कि आप टॉपर्स की प्रीवियस ईयर कॉपीज़ देखिए। एथिक्स में ज़्यादा पढ़ने का नहीं है, बट ज़्यादा लिखने का है। तो आप टॉपर्स की कॉपीज़ देखिए और उनसे सीखिए कि उन्होंने क्या चीज़ें लिखी हैं, और उसी को ही आप रेप्लिकेट करने की कोशिश कीजिए। जी मैम, जस्ट लास्ट ईयर आपने इंटरव्यू दिया था, उसके बाद रिजल्ट आया, तो प्रीलिम्स के लिए बहुत कम टाइम मिलता है, तो आपने कैसे मोटिवेट किया, कैसे दोबारा से प्रिपरेशन मोड में? वो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था, क्योंकि मेरा बहुत कम नंबरों से रुका था। तो मैं कहूँगी कि मेरा उस टाइम सपोर्ट मेरी सिस्टर बनी, और उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। हम लोग उस रात सो नहीं पाए थे, और नेक्स्ट दिन हमको पता था कि हमको फिर से बैटल के लिए रेडी होना है। तो मैं कहूँगी कि एग्ज़ाम में मेंटल स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत मेंटली स्ट्रांग रहिए और अपने आप पे फेथ रखिए कि कभी ना कभी चीज़ें और लक और भगवान आपके साथ ज़रूर खड़े रहेंगे। तो आप सिर्फ अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए। जी मैम, जैसे कि मैम बात करें कोचिंग्स की और सेल्फ स्टडी की, तो आपका क्या मानना है, कोचिंग लेना कितना ज़रूरी है, सेल्फ स्टडी से हो सकता है? मैं कहूँगी कि मेरे लिए तो दोनों का मिक्स था। मैंने कोचिंग ली थी और फिर मैं अपनी कोचिंग ख़त्म होने के बाद मैंने सेल्फ स्टडी पे ध्यान किया है। तो अगर आपको कोई पार्ट वीक लग रहा है आपका, तो उसके लिए आप गाइडेंस और मेंटरशिप बिल्कुल लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट आप सोली डिपेंड मत रहिए कि कोई आपका कोर्स करवा देगा UPSC का, वो कभी नहीं होगा। सेल्फ स्टडी आपको करनी ही पड़ेगी। हम बात करें बुक्स की, तो कोई जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स आपने फॉलो की? प्रीलिम्स के लिए मैं बोलूँगी पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत ज़रूर पढ़ें, वो एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम वाली किताब ज़रूर पढ़ें। एनवायरनमेंट के सोर्सेज अब डायनेमिक हो चुके हैं, तो शंकर आयस की एक बुक आती थी, बट अब वो थोड़ी सी लेस रेलिवेंट हो गई है। सिमिलरली इकोनॉमिक्स के लिए मैंने मृणाल सर को फॉलो किया था, और श्रीराम IAS का इकोनॉमी का बुक है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया सर के नोट्स हैं और उनकी बुक भी है, वो बहुत इनफ हो जाती है। और मेंस के लिए मैं कोई बुक रिकमेंड नहीं करूँगी। मेंस के लिए आप अपने खुद के हैंड रिटन 1 पेज नोट्स बनाइए हर टॉपिक के। हम बात करें जैसे लक्ष्मीकांत काफ़ी मोटी किताब हो जाती है, तो क्या आपने बुक्स तो जो काफ़ी लेंथी बुक थी, तो उनके नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स कैसे किए? इसमें एक्चुअली 2 चीज़ें हैं। आप नोट्स बना भी सकते हैं। मैं उन लोगों में से थी जिसको अपने हाथ का लिखा हुआ ही समझ में आता था, तो मैंने लक्ष्मीकांत के अराउंड 60 to 70 पेज में नोट्स बना लिए थे, और मैं उन्हीं नोट्स को फिर पढ़कर जाती थी। बट ये तब हुआ जब मैंने लक्ष्मीकांत 20 से 25 बार पढ़ ली थी और उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें फ़िल्टर आउट कर ली थी। बट बहुत सारे बच्चे लक्ष्मीकांत में मार्क करके उसको ही रिवाइज़ करते, क्योंकि वो 1000 पेज की बुक आप कभी कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। जो मैम जैसे कि न्यू एस्पिरेंट है, जो अभी 23 वाला देने वाले हैं, जो अभी दे चुके हैं, मेंस आने वाला है, तो आपका क्या मैसेज रहेगा उनको? जो अभी मेंस लिखने वाले हैं उनको मैं यही कहूँगी कि इर्रिस्पेक्टिव आपकी कितनी भी प्रिपरेशन हो, आप एग्ज़ाम हॉल में एक वॉरियर के माइंडसेट से जाइए कि आपके पास एक तलवार है और उसको आपको शार्प करना है, और आप बिल्कुल एक बैटल लड़के आने वाले हैं। ये एग्ज़ाम इज़ नॉट अबाउट योर नॉलेज, इट इज़ अबाउट योर मेंटल स्ट्रेंथ, और आपका ज़रूर होगा। और 2023 के एस्पिरेंट्स जो प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, मैं कहूँगी ये उनका गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो मेंस पे फोकस करें। प्रीलिम्स पर वो फरवरी के बाद फोकस करें और अपनी आंसर राइटिंग को बहुत अच्छे से शार्प कर लें। ओके मैम, थैंक यू।